हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। 16 नवंबर 2022 की वेडनेसडे की आपकी वर्कशीट है ये, ठीक है। वीक की थर्ड वर्कशीट है और इस वर्कशीट का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। यानी जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने सेक्शन फार्मूला कैसे डिराइव होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो सीखा था, और आज हम एप्लीकेशन सीखेंगे उसकी कि वो कैसे डिराइव हुआ, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है उसको समझेंगे, फिर एक लास्ट में क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में यानी एक कार्टेशियन प्लेन में ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी जो ए बी जो लाइन है, ये रही, यहाँ पे देखिए ए और बी जो लाइन है, इसका P जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, सच दैट इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो k:1, और ये k:1 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। देन बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p कैन बी फाउंड एज फॉलोज। और अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो हम p की जो p पॉइंट की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x0 यानी x एक्सिस पे करना है तो y0 होगा और x सेम रहेगा, और अगर y एक्सिस पे होता है तो x0 होता है, y सेम रहता है, ठीक है। यानी ऐसे रहता है, ये y एक्सिस के लिए है और ये x एक्सिस के लिए। तो फॉर्मूला देखिए क्या आ गया, m1 की जगह आप k रख दीजिए और m2 की जगह आप 1 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो kx2 + 1x1 k+1 ky2 + y1 अपॉन में k+1, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेशो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी और एक्स एक्सिस पे दिखाना है। तो वही जब मैंने अभी बात करी थी एक्स एक्सिस के लिए, तो जो पॉइंट होगा वो y0 हो जाएगा, यानी x पे 0 होएगा पॉइंट p। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द लाइन्स ए एंड बी एट p इन k:1, ठीक है। अब a x1 y1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x1 y1, x2 y2 x2 y2। अब रेशो आपको पता है k:1 लेना है हमने, फॉर्मूले में रख दीजिए। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें x2 की वैल्यू रख दी, x1 की वैल्यू रख दी, y2 की, y1 की, ठीक है। सॉल्व करा तो क्या आ गया, 4k + 5 k+1 5k - 4 अपॉन में k+1। अब इसके बाद सिंस p लाइज ऑन द x एक्सिस, तो ये वाला तो जो है x एक्सिस वाला इसको छोड़ दीजिए, जो 0 के इक्वल है इसको, इस वाले को, इसको आपको 0 के इक्वल रखना है। तो k+1 भी 0 हो गया, तो 5k - 4 = 0, 5k = 4, k = 4 अपॉन में 5। यानी जो रिक्वायर्ड रेशो आ गया आपके पास वो 4:5 का आ गया, और आपको रेशो ही निकालना था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स x 5 - 6 y -1 और -4। तो ये 2 पॉइंट्स हैं और y एक्सिस है, तो p क्या माना जाएगा, y एक्सिस है तो x 0 होता है, तो 0 और y हो गया। अब इसमें आपको m1 फाइंड आउट करना है और m2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा वाइट बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिखा। पॉइंट y एक्सिस बोला था y अक्ष पे, तो p जो है वो 0 पे y हो जाएगा, ठीक है, जिसमें x जो है वो क्या होता है, 0 होता है, और y की जगह हम क्या लिखते हैं, y ही लिखते हैं। अब जो हमें x पॉइंट दिया है, x थोड़ा सा ना इसको कैपिटल लिख देती हूँ मैं, x को, x जो है वो है आपका 5 पे -6, और जो y पॉइंट है बड़ा वाला वो है आपका -1 पे -4, ठीक है। अब इसमें पहले तो आप सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र ही लगाओगे, तो इसको मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स वाई ही होता है, p = m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2,
कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो थी फॉर्मूले की बात। वैल्यू रख दीजिए। एक्स वाई की जगह आप रखेंगे 0 और y। m1 आपको पता नहीं है तो m1 की जगह m1 रखिए। x2 आपको पता है क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख दीजिए x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। प्लस m2 की जगह m2, x1 हो गया 5 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। कॉमा m1 की जगह m1, y2 हो गया आपका -4 प्लस m2 की जगह m2, y1 हो गया -6 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब इस ज़ीरो के, ये जो ज़ीरो है इसके इक्वल में ये रखना है पूरा, ठीक है। यानी इस पूरे के इक्वल में आप 0 वैल्यू रखेंगे और इस y के इक्वल में आपको ये वाला रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको अलग अलग रखते हैं अब हम। 0 के इक्वल में पहले आप इसको रखेंगे m1 -1 को प्लस m2 5 को, ठीक है। m1 प्लस m2 था ना, तो ये तो यहाँ पे जा करके दोनों 0 हो गए मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर क्या बचा, 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2। -m1 को इधर लेकर आइए तो प्लस m1 हो गया, 5m2 हो गया। यानी m1 अपॉन में m2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 अपॉन में 1, तो आंसर हो गया 5:1। तो रेशो तो निकल गया। अब y की भी वैल्यू निकालनी है, y को तो छोड़ना नहीं है, y था ना, y की वैल्यू निकालनी। चलिए y की निकालते हैं। y के लिए देखिए y इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे m1 -4 दे रखा था, ये राइट हैंड साइड वाला कर रही हूँ मैं, और m2 -6 दिया हुआ था और नीचे था m1 प्लस m2। अब y की जगह y रखो, लेकिन m1 हमने क्या निकाल लिया है, 5, और m2 क्या निकाल लिया है, 1। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसके रख दीजिए 5, इसके रख दीजिए 1, और ये हो गई 5 जमा 1। अब 5 और 1 6, तो ये हो गई 6y मल्टीप्लाई होगा इसके पास जाके, तो ये हो गया -20 और ये हो गया -6। यहाँ पे सॉल्व करती हूँ उसको, तो 6y इज इक्वल टू -26 आ गया, और y इज इक्वल टू -26 अपॉन में 6 कट कर दीजिए 13, यानी y की वैल्यू हो गई -13 अपॉन में 3। तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है बेटा वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ।